आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, वर्तमान समय में युग परिवर्तन को लेके काफ़ी सारी चर्चाएं उठ रही हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि हम जाने कि वाकई युग परिवर्तन होने जा रहा है। इसी भ्रम को, युग परिवर्तन के विषय भ्रम को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग आज तक जानते आए हैं, शास्त्रों पुराणों में लिखी हुई बातें और अलग अलग साधु संत महात्माओं के द्वारा मिली जानकारी के मुजब कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताते हैं। उसका प्रथम चरण चल रहा है और चौथे चरण में कल्कि भगवान का अवतार होगा। ये प्रमुख रूप से सभी संत महात्माओं के द्वारा सुनने में आता है। एक तरफ दूसरी विचारधारा भी काफ़ी प्रबलता से उठ रही है, जिसमें संत मावजी महाराज, सूरदास जी महाराज, संत तुलसीदास जी, जय गुरुदेव बाबा, भविष्य मालिका, संत रविदास जी, कबीर साहेब और अन्य देश विदेश के कई भविष्य वक्ताओं, जिनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई, वो सभी एक मत से अपनी वाणी में कह रहे कि युग परिवर्तन होने जा रहा है। तो क्या वाकई ही युग परिवर्तन होने जा रहा है? एक दुविधा की स्थिति समाज में बनी हुई है। तोता गुरु ये तय नहीं कर पा रहे क्या वाकई ही युग परिवर्तन हो रहा है। अगर वो समाज के सामने ये बोलते हैं कि कल की भगवान अवतार लेने वाले, तो ये प्रश्न खड़ा हो जाता उनके पास कि अभी तक कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, 5,000 वर्ष ही हो रहा है, कल की भगवान तो चौथे चरण में उतरने। तो दुविधा में घिरे हुए, उनकी अज्ञानता का प्रमाण दे रहे वो। इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करूंगा मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, कलयुग का प्रथम चरण समाप्त हो रहा है और 2021 से कलयुग का द्वितीय चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये जो द्वितीय चरण रहेगा 7 वर्षों का और तृतीय चरण 7 वर्षों का रहेगा। उसके पश्चात चतुर्थ चरण जो कि 7 वर्षों का रहेगा। चौथे चरण में कल्कि भगवान का अवतरण होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कल्कि भगवान उससे पहले नहीं आएंगे, कल्कि भगवान उससे पहले भी आ जाएंगे, पर चतुर्थ चरण में हम उनको पूर्ण रूप से देख पाएंगे, मिल पाएंगे, सुन पाएंगे, उनका सानिध्य और सत्संग लाभ उठा पाएंगे। इससे पहले वो अपनी माया से ढके रहेंगे। अब ये प्रश्न भी उठता होगा कि ये कैसे तय कर लिया कि ये द्वितीय चरण चालू हो रहा है 2021 से। ये कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ें पहले से ही शास्त्र में मौजूद है। तोता गुरुओं की रटी हुई बातें रटे जा रहे, इसीलिए इस भ्रम बना हुआ है समाज में। शास्त्र में पहले ही वर्णित है, जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मनुष्य की आयु और कद काठी
कम होती जाएगी, विवेक का स्तर कम होता जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आज से 100 वर्ष पूर्व मनुष्य की आयु 100 वर्ष होना मामूली सी बात थी, सहज बात थी। कद काठी भी 6 फीट से ऊपर देखने को मिलती थी। वर्तमान समय में मनुष्य की औसतन आयु 60 वर्ष के करीब रह गई है और कद काठी 5 से 6 फीट रह गई है। आने वाले द्वितीय चरण में कलयुग का प्रभाव और बढ़ेगा और जिसमें मनुष्य की आयु 40 से 50 वर्ष तक रह जाएगी और उनकी कद काठी 4 से 5 फीट की रह जाएगी। हम वर्तमान में भी नए बच्चों को लोगों को देखते हैं जिनकी कद काठी 4 फीट के करीब ही है। ऐसे में तृतीय और चतुर्थ चरण में यही आयु और कद काठी घट के 2 से 3 फीट तक कद रह जाएगा और आयु 20 से 30 वर्ष की रह जाएगी। ये हमें हमारे विवेक से ही समझना होगा। ना ही विष्णु भगवान आएंगे कहने आपको कि मैं अवतार ले रहा हूँ, ना ही ब्रह्मा जी आएंगे आपको कहने कि द्वितीय चरण लग गया है, तृतीय चरण लग गया है। ये हमें हमारे विवेक से ही समझना होगा। वास्तव में जिसे संत महापुरुष सतयुग कह रहे हैं वो स्वर्ण युग है, या यूं कहो रॉबर्ट युग की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि इनकी नींव जो है वो सत्य से रखी जाएगी। इसी कारण संत महापुरुषों ने उसको सतयुग करके वर्णित किया है। अब जहाँ तक युग परिवर्तन को लेके बात है, कलयुग के 4,32,000 वर्ष की बात है, तो उसको ऐसे समझें। कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष ही है, लेकिन कलयुग का जो सर्कल चलता है चतुर्युगी का वो 12,000 वर्षों से चलता है। इन 12,000 वर्षों में सतयुग 1,000 वर्ष का प्लस 200 का संधि काल उसके साथ रहता है। द्वापर युग 2,000 वर्षों का प्लस 400 वर्ष संधि काल। त्रेता युग 3,000 वर्षों का प्लस 600 वर्ष संधि काल। और कलयुग की आयु 4,000 वर्ष प्लस 800 वर्ष का संधि काल। कुल मिला के योग जो बनता है वो 12,000 वर्ष का बनता है। ये 12,000 वर्ष पूर्ण होने पर देवी देवताओं की एक युग होता है, एक चतुर्युगी हो जाती है। ऐसी 1,000 चतुर्युगी होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये सब चीज़ें शास्त्र में वर्णित हैं। कलयुग की आयु 5,000 वर्ष होने पर इसका मतलब हुआ वर्तमान समय संधि काल चल रहा है और सतयुग प्रारंभ होने की तैयारी। ये जो सतयुग है 1,000 वर्ष का है, वो सिर्फ ट्रेलर रहता है जो 17 लाख वर्षों का सतयुग आता है उसका। इसी तरह से प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण जो चल रहा है उसमें प्रथम चरण तो हम देख चुके, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण का भी एक ट्रेलर रहता है ताकि आम जनमानस को ये पता चले किस प्रकार का द्वितीय चरण रहने वाला है। अब जो आने वाले 10,000 वर्ष हो जाएंगे, उसके बाद जो कलयुग आएगा वो द्वितीय चरण में रहेगा। नए सिरे से हमारी पुस्तक धर्मशास्त्र बनेंगे। मैं आप सभी को एक बात और भी बताना चाहूँगा। जब भी कोई युग परिवर्तन होता है उसमें बीच में संधि काल रहता है और संधि काल में ही ईश्वर का प्रागट्य होता है। ईश्वर के आने के बाद ही युग परिवर्तन होता है। संधि काल के समय में बहुत सारी कुदरती आपदाएं, बीमारियां, युद्ध, जनहानि एक बड़े स्तर पे होती है। अधर्मियों का नाश होता है। ईश्वर धर्म की स्थापना करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात
जो शायद आपको आज तक तोता गुरुओं ने नहीं बताई हो। ये जानना अनिवार्य है और विज्ञान भी मेरी बातों को पुष्टि करेगा। जिस तरह से अभी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की, अगर इसी तरह से वो करती रही परिक्रमा तो आने वाले कुछ समयों में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाएगी पृथ्वी और ब्रह्मांड में कहीं भटक जाने का संभावना है। ऐसे में पृथ्वी को सुव्यवस्थित करने, फिर से जीने योग्य बनाने और उनकी गति को भी सुव्यवस्थित करने के लिए आम जनमानस का कार्य करना, इस प्रकार का कार्य करना संभव नहीं है। इसी कार्य की पूर्ति हेतु भी ईश्वर का प्रागट्य होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, कई सिद्ध महात्मा लोग ये बात को जानते भी हैं। सतयुग में सूर्य का उदय पश्चिम से होता है और पूरब में अस्त होता है। आपने राम जी का राज सिंहासन पे बैठे थे जब, तब तुलसीदास जी ने वर्णन किया था कि 1 महीने तक सूरज थम गया था। सूरज 1 महीने तक थम नहीं गया था, रुका नहीं था। पृथ्वी की परिक्रमा ऐसी हो गई थी और पृथ्वी को सुव्यवस्थित किया गया था ईश्वर द्वारा। ऐसी ही घटना कल्कि भगवान के द्वारा भविष्य में घटने जा रही है, जिसके प्रभाव से कल्कि भगवान एक हवन करेंगे, यज्ञ का आयोजन करेंगे, जिसमें 24 घंटे का दिन रहेगा, 24 घंटे की रात रहेगी। हमें लगेगा कि पृथ्वी रुक गई, सूर्य रुक गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 24 घंटे का दिन रहता है, 24 घंटे की रात रहती है और पूर्ववत 12 घंटे का दिन और रात हो जाएगी। ऐसे में जो पृथ्वी अभी पूरब से पश्चिम की दिशा में घूम रही है, वही पृथ्वी उनसे विपरीत दिशा में घूमने लग जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि पूरब से जो सूर्य उदय होता था वो हम सतयुग में पश्चिम की ओर से उदय होता हुआ देखेंगे और ये घटना बहुत जल्दी घटने जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पृथ्वी ब्रह्मांड के कोई दूसरे छोर में चली जाएगी, सूर्य से काफ़ी अलग निकल जाएगी दिशा से। ऐसे में पृथ्वी को सुव्यवस्थित करने के लिए ईश्वर का अवतरण भी अनिवार्य है। इन्हीं सब कार्यों की पूर्ति के लिए कल्कि भगवान का अवतार होने जा रहा है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सूर्य कौन सी दिशा में उगेगा, ना ही ये महत्वपूर्ण है कौन सा चरण चल रहा है। महत्वपूर्ण बात जो ये है कि ईश्वर का प्रागट्य होने जा रहा है। ऐसे में हम ईश्वर को कैसे पहचानें, इसके लिए ज़रूरी है हम सत्य के मार्ग पे चलें, धर्म के मार्ग पे चलें, सभी का हित और मंगल करते हुए अपना आत्म कल्याण करें। तभी संभव है इस पर आपको दर्शन दे, अन्यथा ईश्वर को पहचानने का कोई उपाय नहीं है। मेरा इरादा किसी को भ्रमित करना नहीं है, ना ही कोई गलत मार्गदर्शन देना है। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सब पे ईश्वर की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे यहोवा कौन है, जिनको ईसाई धर्म के लोग ढूंढ रहे हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनका नाम क्या है, कौन से स्कूल में वो पढ़ाई किए या कर रहे हैं,
इन सभी का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाएगा। इससे आगे भी अन्य चीज़ों का उल्लेख वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो आप सभी लोग जुड़े रहे हमसे। आपके कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो तो कमेंट में कर सकते हो। आपका दिन मंगल हो। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जीव।